अमेरिका ने पिछले कुछ दिनों से अपने आसमान पर नजर आ रहे चीन के संदिग्ध जासूसी गुब्बारे को मार गिराया है। पिछले कुछ दिनों से गुब्बारे की मूवमेंट पर नजर रखी जा रही थी और जैसे ही ये गुब्बारा अटलांटिक महासागर के ऊपर पहुंचा, इस पर मिसाइल से हमला कर दिया गया। स्थानीय मीडिया की फुटेज में एक छोटा विस्फोट भी दिखा है, जिसके बाद गुब्बारा पानी में गिर गया। ऑपरेशन को इस तरह से प्लान किया गया था कि सारा मलबा समुद्र में गिर जाए, जितना संभव हो उतना मलबा निकालने के लिए जहाजों को तैनात किया गया था। आपको बता दें कि पिछले 3 दिनों से ये गुब्बारा अमेरिका के मोंटाना में मिलिट्री बेस के ऊपर मंडरा रहा था और ये वही इलाका है जहां अमेरिका के परमाणु हथियारों से लैस मिसाइलें रखी होती हैं। गुब्बारे का आकार 3 बसों के बराबर था। अमेरिका ने आरोप लगाया था कि ये चीन का जासूसी गुब्बारा है, जो उसकी रणनीतिक ठिकानों की टोह लेने के लिए भेजा गया है। शुरुआत में तो चीन ने इस मुद्दे पर चुप्पी साध ली थी, लेकिन बाद में उसने माना कि ये बलून जलवायु अनुसंधान के मिशन पर था और गलती से अमेरिकी सीमा में दाखिल हो गया था। अब एक टीम इस गुब्बारे का मलबा उठाने के लिए भेजी गई है, जो इसकी जांच करेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बयान आपको सुनवाते हैं। On Wednesday, when I was briefed on the balloon, I ordered the Pentagon to shoot it down on Wednesday as soon as possible. They decided, without doing damage to anyone on the ground, they decided that the best time to do that was as it got over water outside within 12-mile limit. They successfully took it down, and I want to compliment our aviators who did it. हमारे साथ हमारे सीनियर एडिटर उमाशंकर सिंह जुड़ गए हैं। उमा, ये गुब्बारा जब से इसकी तस्वीरें सामने आई तब से ही ये कौतूहल का विषय बना हुआ था और उसके बाद जासूसी के आरोप इस पर लग रहे थे। क्या कुछ जानकारी इसको मिल रही है, क्योंकि अमेरिका लगातार ये आरोप लगा रहा था कि चीन इसके जरिए जासूसी कर रहा है? जी बिल्कुल, देखिए अमेरिका ने जासूसी के आरोप चीन पर लगाए हैं। हालांकि चीन ने लगातार इस बात से इनकार किया। उसका कहना था कि ये मौसम संबंधी एक जो सर्वेक्षण गुब्बारा है और जो कि राह भटक कर चला गया है, लेकिन अमेरिका की तरफ से ये कहा जा रहा है, वहां के जो जानकार हैं वो लगातार इस बात पे जोर दे रहे हैं कि उस इलाके में इस तरह से गुब्बारा पहुंचना जहां पर कि मिसाइल बेस है अमेरिका के, ये जो है ये सहयोग से नहीं हो सकता, या रास्ता भटक कर गुब्बारा इस तरह वहां नहीं पहुंच सकता। काफी लंबे समय तक इस गुब्बारे को ट्रैक किया गया, उसके बाद इसको शूट डाउन करने का आदेश दिया गया और जैसा कि अमेरिका की तरफ से कहा भी गया कि वो नहीं चाहता था कि सिविल इलाके के ऊपर जब ये गुब्बारा हो तब उसको शूट डाउन किया जाए और उससे नीचे लोगों को जमीन पर नुकसान पहुंचे, इसलिए इंतजार किया गया। जब ये समुद्री इलाके में पहुंचा तब उसको जो 6 माइल दूर था, जब अमेरिकी सीमा से, अमेरिकी तट से, तब इसको मार गिराया गया। हालांकि एक बात जरूर कही गई है कि जितना अमेरिका को अंदाजा था कि जितने बड़े इलाके में इसका जो मलबा बिखरेगा उतने बड़े इलाके में नहीं बिखरा। हालांकि तब भी 7 माइल के इलाके में वहां पे जो 2 नवल शिप है वो उस मलबे को निकाल रहे हैं ताकि इसकी आगे पड़ताल की जा सके और इस्टेब्लिश किया जा सके कि वाकई में ये गुब्बारा जो है कि जासूसी गुब्बारा था। इस गुब्बारे को शूट डाउन करने के बाद चीन की तरफ से फिर प्रतिक्रिया आई है। उसको कहा गया है कि ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना हरकत है, क्योंकि ये सिविलियन अनमैन्ड एयरक्राफ्ट है जिसको कि अमेरिका ने इस तरह से मार गिराया है। तो एक जो तनातनी का माहौल अमेरिका और चीन के बीच पहले से बना हुआ था उसमें और ज्यादा इजाफा हो गया। और जैसा कि हमारे दर्शक जानते हैं कि जो ब्लिंकेन का जो दौरा था चीन का, उसको भी टाल दिया गया है। तो एक और ज्यादा जो एक तनाव की जो बात है वो इस दरमियान हो गई है, इस तरह से चीन की तरफ से जो गुब्बारा पहुंचा अमेरिका। तो अब देखना है कि क्या ये तनाव और ज्यादा बढ़ता है, क्योंकि चीन लगातार इस बात पे जोर दे रहा है कि उसका कोई मकसद इस तरह से जासूसी करने का नहीं था। ये भी बात कही जाती है कि चीन के पास बहुत ज्यादा दूसरे सोफिस्टिकेटेड जो टूल्स हैं, चाहे वो सैटेलाइट है, उसके जरिए वो सर्विलेंस कर सकता है। इस गुब्बारे की क्या जरूरत, लेकिन जानकार बताते हैं कि इस तरह के गुब्बारों का अपना मकसद होता है। 60,000 फीट की हाइट पे ये उड़ रहा था। इसके जरिए जो सर्विलेंस जो है वो ज्यादा आसानी से और ज्यादा नजर में ना आने के तरीके से की जा सकती है। ये सैटेलाइट के ये रडार पे जल्दी नहीं आता, इसमें मेटल बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता,
तो इन सब बातों को लेकर अभी वहां पर जो चर्चा है वो चल रही है। लेकिन अब देखना है कि जो चीन जो है जिस तरह से वो प्रतिक्रिया कर रहा है और अमेरिका जिस तरह से इस पर रिएक्ट किया है। एक बात और भी जया कि बाइडेन की बहुत ज्यादा आलोचना शुरू हो गई थी, यहां तक वहां कहा जाने लगा था कि सुलेमानी को उन्होंने मार गिराया, लेकिन जो ट्रंप हैं उन्होंने सुलेमानी को मार गिराया, लेकिन बाइडेन जो है गुब्बारा को नहीं मार गिरा पा रहे। तो खैर ये ऑर्डर फिर उसके बाद राष्ट्रपति की तरफ से आया और इस गुब्बारे को गिरा दिया गया है। अब देखना है कि तनाव कम करने की दिशा में दोनों देश किस तरह से आगे बढ़ते हैं। हालांकि तनाव अभी हाल के समय में सबसे ज्यादा अभी नजर आ रहा है। बिल्कुल उमा, और हमारा भारत का भी अनुभव ये रह चुका है कि चीन की जो कथनी होती है और जो करनी होती है उसमें काफी अंतर होता है। लेकिन यहाँ पर मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि क्या इस तरह की कोई हरकत पहले भी किसी अमेरिका या भारत चीन के बीच में या किसी दूसरे देशों के बीच में देखी गई है? क्योंकि इस गुब्बारे का आकार भी बहुत ज्यादा था, ये करीब 3 बसों के बराबर इस गुब्बारे का साइज बताया गया। जी देखिए, इस तरह की जानकारी भी अब सामने आई है कि पोर्ट ब्लेयर के ऊपर इस तरह का गुब्बारा जो है वो पिछले साल देखा गया था। आपको पता है कि जो अमेरिका गया था, माफ कीजिएगा, श्रीलंका गया था चीनी युद्धपोत, उस पर भी भारत की तरफ से आपत्ति दर्ज कराई गई थी कि वो एक जो जासूसी का काम जो है वो कर रहा है। हालांकि चीन की तरफ से कहा गया था कि ये जो है वो सर्वेक्षण के काम में है और इसलिए वो श्रीलंका जो है वहां तट पे गया है। तो चीन की तरफ से जो एक इस तरह की कार्रवाइयां हैं वो होती रहती हैं, अलग अलग देश उस पर आपत्ति जताते रहते हैं। लेकिन खासतौर पे अगर इस मामले की बात करें, जो अमेरिका गुब्बारा गया है उसके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि चीन कई तरीके से अमेरिका का परीक्षण करना चाह रहा था, कितना ज्यादा अमेरिका जो है सतर्क है और अमेरिका को ये ना लगे कि उसके वायु सीमा को पेनिट्रेट नहीं किया जा सकता है। तो इन सब तरह की बातों के साथ जो विवाद है वो ज्यादा बढ़ा हुआ है और चीन की तरफ से जो लगातार ये हरकत होती रही है उसको लेकर भी एक चिंता की बात जताई जा रही है। लेकिन अमेरिका जो कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश माना जाता है, उसके साथ जब ये घटना हुई है तो देखना है कि किस तरह की जो किस तरह से रेस्पॉन्ड करता है अमेरिका। अब हालांकि कि अभी तक कोई मिलिट्रीली रेस्पॉन्ड करने की तो बात नहीं है और ये हो भी नहीं सकता, क्योंकि तनाव अगर बहुत ज्यादा बढ़े और किसी और युद्ध की दिशा में बढ़े तो वो ज्यादा बेहतर नहीं होगा। जबकि अमेरिका खासतौर पे यूक्रेन युद्ध में खुद अपना हाथ जो है वो फंसाया हुआ है। तो देखना है कि ये डिप्लोमेटिकली इसको किस तरह से इस तनाव को कम करने की कोशिश होती है या फिर ये तनाव जो है वो बरकरार रहता है या और ज्यादा बढ़ता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया उमाशंकर इस तमाम जानकारी के लिए। अपडेट के लिए हम आपके पास आते रहेंगे। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, अमेरिका ने चीनी गुब्बारा जो है उसे मार गिराया है।